नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल। और आइए चलते हैं आज पिछली बार की तरह जिस प्रकार हम अनुवाद पढ़ रहे थे, तो आज हम थोड़ा अगला टॉपिक लेते हैं और इसी से संबंधित है धातु रूप संस्कृत में। चलिए हम बताना चाहता हूँ कि धातु रूप जो है वो क्रिया का ही एक रूप है, क्रिया के मूल रूप है, तो उसी को संस्कृत में धातु कहते हैं। जैसे क्रिया दो प्रकार की होती है तो धातु भी दो प्रकार की होती है, एक सकर्मक और एक वो है जो कर्म सहित है जिसमें कर्म पाया जाता है, और अकर्मक जिसमें कर्म नहीं पाया जाता है। सकर्मक जैसे पट धातु है, गम धातु है ना, और जो अकर्मक जैसे रतन धातु है। इस प्रकार के ऐसे धातु हैं जो जैसे नाचना, हंसना, है ना, तो इनमें कर्म नहीं पाया जाता, ये अकर्मक धातुएं होती है। और खाना, पढ़ना है, लिखना, तो ये चीज़ें हैं, इसमें ये कर्म सहित है, तो कर्म सकर्मक धातुएं हैं। और अपने पास पद भी दो प्रकार के हैं, एक है परस्मयी पद और दूसरा आत्मनेपद। एक और बताया गया है उभय पद। परस्मयी पद वो है जो जिसमें वाक्य में कर्ता का फल कोई किसी अन्य को मिलता है, और आत्मनेपद है जो कर्ता का फल स्वयं को मिलता है, वो है परस्मयी। और परस्मयी पद जो हम अपने आपके 10वीं क्लास के जो लेवल में हैं उसमें परस्मयी पद की ही धातुएं चलती है, तो हम परस्मयी पद की ही धातु पढ़ने का प्रयास करेंगे। अर्थ बन रहा है पढ़ना, पट का अर्थ बन रहा है पढ़ना। अब एक जो धातु है, अब उनको लकारों के हिसाब से लेते हैं कि लकार 5 लकार हैं आपके 10वीं क्लास के अकॉर्डिंग। वैसे 10 लकार हैं, लेकिन अपन 5 लकारों के अनुसार ही इनको पढ़ने का प्रयास करते हैं। जैसे मतलब वर्तमान काल, लंग लकार मतलब भूतकाल, दृढ़ लकार मतलब भविष्यत काल, लोट लकार का मतलब है आज्ञार्थक, और विधिलिंग का मतलब है चाहिए अर्थ में। तो देखते हैं पहले लकार। लकार तो हम लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल, लंग लकार मतलब भूतकाल, दृढ़ लकार मतलब भविष्यत काल, लोट का मतलब होता है कि आज्ञार्थक, और विधिलिंग का मतलब है चाहिए अर्थ में। इस प्रकार ये 5 लकार हैं। कोई से भी एक धातु पढ़ते तो इन 5 लकारों में पढ़ते हैं, और 5 लकारों के अनुसार हम हिंदी से पढ़ते हैं। जैसे लट लकार, धातु कोई सी भी एक धातु ले लेते हैं। एक धातु बनाने का मतलब है कि आप सभी धातुएं एक जैसे आप बना सकते हो। कोई सी भी एक धातु ले लेते हैं, जैसे पट धातु ले लेते हैं। शुरू में पट धातु मतलब पढ़ना। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि अपने वचन जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, पर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसी के साथ में पुरुष भी 3 होते हैं जिनको ऊपर से नीचे की ओर लिखा जाता है। वचन बाएं से दाएं की तरफ चलते हैं, तो पुरुष ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। पठति, पठतः, ये विसर्ग का थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखिए कि कौन से वचन और कौन से पुरुष के साथ में ये विसर्ग आता है, तो आप किसका थोड़ा ध्यान रखें। पठन्ति, पठसि, पठथ, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। ये लट लकार हुआ। इससे थोड़ा आगे चलते हैं लंग लकार की तरफ। इसी में परिवर्तन कर देते हैं। अफठत, अफठताम, अफठन, अपठ, अपठतम, अपठत।
यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ हलंत है और यहाँ हलंत नहीं है। अपठम, अपठाव और अपठाम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दृढ़ लकार की तरफ। पटिष्यत है, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यत्, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। इस प्रकार ये लिट लकार पूरा हुआ, जिसमें आप जैसे लट लकार और लिट लकार इसमें समान विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। वहीं द्विवचन के तीनों रूपों में और अंत में बहुवचन के उत्तम पुरुष के बहुवचन में लकार परिवर्तन। पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानि, पठावै, पठाम। नेक्स्ट अपना बचा विधिलिंग लकार, तो इसी में हम परिवर्तन करके यहाँ विधिलिंग लकार लिख देते हैं। पठेताम, पठेयु। एक ही लकार है जहाँ प्रथम पुरुष के बहुवचन में विसर्ग आता है। पठे, पठेतम, पठेत। यहाँ हलंत है, यहाँ हलंत नहीं है, इसका आप थोड़ा ध्यान रखें। पठेयम, पठेव और पठेव। धातु यहाँ पे बना सकते हैं अपने हिसाब से। अब चलते हैं थोड़ा अनुवादों की तरफ कि इनसे हम अनुवाद कैसे बनाते हैं। आइए चलते हैं, तो कुछ उदाहरण लेते हैं जिनसे हम इन धातुओं का प्रयोग करते हुए संस्कृत के अनुवाद बनाएंगे, जो हिंदी से संस्कृत हम बना रहे हैं। एक वाक्य है, राम पुस्तक पढ़ता था। सीधा सा वाक्य है, राम पुस्तक पढ़ता था, मतलब भूतकाल का वाक्य है, भूतकाल का वाक्य है। और इसमें राम कौन है? प्रथम पुरुष का एक वचन करता है, तो देखते हैं। चलो, राम पुल्लिंग में है तो राम है, पुस्तक नपुंसक लिंग है तो पुस्तकम, और पढ़ता था अपठत। ये लिंग है। दूसरा वाक्य सीता विद्यालयम अगच्छत। नेक्स्ट वाक्य सबको बोलते हैं सह तोते, वह वे दोनों वे सब तोते आएगा। फलम खादिष्याम है। और उदाहरण देखते हैं। इस वाक्य में आदेशात्मक वाक्य हैं, आज्ञार्थक वाक्य हैं, क्योंकि सुरेश को आदेश दिया जा रहा है कि तुम अपनी पुस्तक पढ़ो। तो यहाँ आज्ञार्थक आएगा, लोट लकार का प्रयोग होगा। तो सुरेश है, तुम अपनी को बोलेंगे स्व पुस्तकम, पुरुष का एक वचन है, पठ है। सुरेश त्वं स्व पुस्तकम पठ। हम सब सुनाते हैं, हम सब वयम प्रतिदिनम
अध्ययनम कुर्मः। थोड़ा और आगे चलते हैं। अब कारक याद करो, में कहाँ आता है? सप्तमी विभक्ति में आता है, अधिकरण में। और यहाँ कक्षा है, आ की मात्रा मतलब स्त्रीलिंग है, और स्त्रीलिंग में अपने पास एक शब्द रूप बना हुआ है रमा शब्द। रमा शब्द के सप्तमी बनता है रमायाम, तो कक्षा बनेगा कक्षायाम। सर्वे छात्राः, बहुवचन है ना, छात्रा सभी छात्रा। आवाज को बोले कोलाहलम, और बहुवचन है तो करोति कुरुते कुर्वन्ति। तो इस प्रकार हम इन लकारों का प्रयोग करते हैं, उसे बोलते हैं सह पठेत। ठीक है, सह। इस प्रकार हम इन लकारों का प्रयोग करते हुए अपने संस्कृत के अनुवादों को पूर्ण करेंगे। और जहाँ भी किसी लकार की किसी दूसरे लकार के जोड़ने की आवश्यकता पड़े तो आप ये पढ़ता तो किस लकार से आप जोड़ करके नेक्स्ट लकार आप धातुएं बना सकते हो, और इस प्रकार आप अपने संस्कृत के अनुवाद आप पूर्ण कर सकते हो। थैंक यू, नमस्कार, और मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। धन्यवाद।